नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। मेरे मन में हमेशा से एक ये सवाल रहा है कि जब भी सरकार किसी भी समारोह में, सम्मेलन में, कोई राजनीतिक रैली हो या कोई उत्सव हो, वहां पे अक्सर ये बताती है कि इतने लोगों ने ये अटेंड किया, इतने लोगों ने हाजिरी बजाई। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किस तरह से अंदाजा लगाती है कि वहां कितने लोग आए। अब बात अगर हो 10-20 की या 100 की, इवन चलिए 1000 की, लाख भी ले लीजिए, तब भी अंदाजे से बताया जा सकता है। लेकिन जब ये आंकड़े करोड़ों में पहुंच जाते हैं, तो हमेशा मेरा मेरा सवाल ये बनता है कि आपको कैसे पता कि फला फला जगह इतने करोड़ लोग आए थे। अब हमारे योगी जी को ही ले लीजिए, ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने सैकड़ों लोगों को घर बैठे ही कुंभ निला दिया। ये कहते हैं कि 65 करोड़ लोग संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। अब देश की जनसंख्या 145 करोड़ मान लीजिए, उसमें से हिंदू 80% है, लगभग 115 करोड़। तो सारे युवा लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, वो आधे से ज्यादा कुंभ नहा लिए। अब मुझे बाकी राज्यों का पता नहीं, मैं यहाँ पर तेलंगाना का कुछ डेटा मेरे को मिला है, वो दिखा रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 लाख लोग तेलंगाना से संगम में डुबकी लगाने गए थे। और तेलंगाना की जनसंख्या है 3.8 करोड़, 4 करोड़ से थोड़ी कम। तो अगर 3 लाख लोग गए, तो अगर आप प्रतिशत निकालें, तो 1% से कम लोग वहां कुंभ नहाने गए थे, 0.78%। योगी जी के हिसाब से तेलंगाना से लगभग 60% लोगों को उन्होंने कुंभ निला दिया है। उनके मुताबिक तेलंगाना से लगभग 2.25 करोड़ लोग वो इलाहाबाद संगम में गए थे। अब चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। ये भी आंकड़ों को लेकर ही है, सरकारी आंकड़े जो दिए जाते हैं उसी के बारे में है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पे ये बोला गया है कि 2 करोड़ टूरिस्ट से ज्यादा इस साल वहां पर गए थे। हमारे मनोज सिन्हा साहब वहाँ एलजी हैं, उन्होंने कहा था पिछले साल 2023 में कि ये साल रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ और 2 करोड़ की संख्या हमने पार कर ली। तरह तरह के स्टेटमेंट सरकार से आते रहते हैं। 2024 में ये बोला गया है कि 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए। और इसी बात से उमर अब्दुल्ला जी को बड़ी खुशी हो रही है। वो एक साल नहीं, वो 2 साल का डेटा जोड़कर बोलते हैं कि 4.4 करोड़ टूरिस्ट इंक्लूडिंग 1.2 लाख फॉरेनर्स, यानी कि 1,20,000 विदेशी पर्यटक भी जम्मू कश्मीर गए पिछले 2 सालों में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ भी हमारा वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। जितना भी डेटा मैं टूरिज्म के आंकड़ों को लेके आपको दिखाऊंगा जम्मू कश्मीर के बारे में, वो मैंने इस साइट से लिया है। ये सरकारी साइट है jnk.jk.gov.in टूरिस्ट फिगर। मैं चाहता हूँ एक बार आप ये साइट अवश्य देख लीजिए कि किस तरह से सरकार ने ये डेटा यहाँ पर दिखाया है। और फिर केवल जो टोटल फिगर है उसको लेकर ये सब प्रचार चल रहा है। तो ये साइट अवश्य देखिएगा, क्योंकि पता नहीं ये साइट कब बंद कर दी जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था मनोज सिन्हा जी को लेके, और उसमें मैंने डेटा लिया था राजभवन की जो साइट है जम्मू एंड कश्मीर की, jk.rajbhavan.nic.in से। और नीचे उस समय मैंने ये डेटा यहाँ से लिया था जिसमें उनके मीटिंग के मिनट्स थे सारे। एलजी चेयर 74th मीटिंग ऑन वैष्णो देवी, भी काफी सारे मिनट्स थे, और इन्हीं मिनट्स को लेके मैंने वो कार्यक्रम किया था, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने कुछ ही दिन पहले एक सिक्योरिटी रिव्यू वहां लिया था और फिर भी पहलगाम की घटना हो गई थी।
लेकिन अब अगर आप वहीं जाएंगे jkrajbhavan.nic.in में, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का जो सेक्शन है वो पूरा गायब कर दिया गया है। ये तो हमारे राजनेताओं का एक स्टाइल सा बन गया है कि जब भी कोई ऐसा डेटा आए जो उनको अच्छा नहीं लगे, तो वो डेटा ही गायब कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की क्राइम रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं की गई है। अब मैं आपको टूरिज्म के आंकड़े भी दे देता हूँ। ये उसी वेबसाइट से मैंने लिए हैं। ये 2023 का फॉरेन टूरिस्ट ट्रैफिक है कश्मीर की घाटी में। अच्छा, एक और चीज है, जब भी कोई राजनेता ये बोलता है कि मैं 2 करोड़ टूरिस्ट JNK आए, तो एकदम से पहले बात जो मन में जाती है कि ये 2 करोड़ टूरिस्ट अवश्य ही वैली में गए होंगे, कश्मीर में गए होंगे, ये पहलगाम गए, गुलमर्ग गए होंगे, सोनामर्ग गए, श्रीनगर यहाँ गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डेटा है फॉरेन टूरिस्ट का और ये मंथ वाइज डेटा यहाँ प्लॉट किया है। ये टोटल फॉरेन टूरिस्ट 2023 में वैली के अंदर, कश्मीर वैली में ये आंकड़ा था 37,678, 37,678। और ये ग्राफ दिखाता है कि कितने डोमेस्टिक यानी कि घरेलू पर्यटक कश्मीर घाटी गए 2023 में। ये मंथ वाइज डेटा यहाँ प्लॉट किया है। तो कुल मिला के 26,72,819 टूरिस्ट कश्मीर घाटी गए। शायद आपको ये फिगर्स चौंका देने वाले लग रहे होंगे। तो अगर इन आंकड़ों को एक बार जोड़ दिया जाए, तो कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटक गए 37,678 और जो घरेलू टूरिस्ट गए वो थे 26,72,819। तो कुल मिलाकर 2023 में कश्मीर घाटी में 27,10,497 टूरिस्ट गए। और इसी तरह जम्मू का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, तो वो बहुत ही भारी भरकम आंकड़े हैं। यानी कि ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ वो जम्मू गए, ना कि कश्मीर में। टोटल जम्मू में टूरिस्ट गए 1,80,24,176, 1,80,24,176 टूरिस्ट वेंट टू जम्मू। तो इसी तरह से सरकार आपको बताती है कि जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे। अब मैं पहले आपको पूरा डेटा दिखा दूं, फिर इस पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो ये है टोटल टूरिस्ट हु विजिटेड JNK 2015 से लेकर 2024 का ये डेटा है। ये मैंने यहाँ प्लॉट किया है। ये 2 भागों में आप देख सकते हैं। एक है 2015 से 2019 तक, 1,33,00,000 2015 में, 2019 में 1,62,00,000। रफली इन इन दिनों की ग्रोथ 5% के आसपास थी टूरिस्ट ट्रैफिक की। उसके बाद पैंडेमिक का पीरियड आया, जाहिर सी बात है लोग गए नहीं कश्मीर, लेकिन उसके बाद से एकदम से यहाँ पे टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ा है। ये 2 करोड़ के ऊपर, जैसा मैंने बताया, 2023 में हो गया। पिछले साल 2,36,00,000 टूरिस्ट गए। यहाँ पे ग्रोथ रेट रही इन 3-4 सालों की 11.8%। और ये भी आप याद रख लीजिए कि आर्टिकल 370 JNK में ये हटाया गया था 2019 में। सरकार की साइट ये भी बताती है कि इन आंकड़ों में अमरनाथ के पिलग्रिम्स, उनका भी डेटा जोड़ा गया है। तो यहाँ मैंने अमरनाथ पिलग्रिम्स का डेटा भी दिखाया है। ये लैक्स में है। ये 2013 में 3.5 लाख पिलग्रिम्स तीर्थयात्री अमरनाथ गए और 2024 में 5,12,000 तीर्थयात्री अमरनाथ गए थे। और केवल अमरनाथ यात्रियों का ही डेटा नहीं जोड़ा गया है, इसमें वैष्णव देवी जानने वाले तीर्थ यात्रियों का डेटा वो भी जोड़ के और ये पर्यटन में जोड़ दिया गया है, टूरिज्म में जोड़ दिया गया है। जबकि पिलग्रिमेज और टूरिज्म दो अलग चीजें होती हैं। जितने भी तीर्थ यात्री जम्मू जाते हैं, ज्यादातर उनमें से वैष्णव देवी जाते हैं। थोड़े बहुत उनमें से शायद कश्मीर भी जाएं, बट सारे नहीं जाते हैं। और जो लोग टूरिज्म के लिए आते हैं वो सीधे कश्मीर जाते हैं। उनमें से भी
थोड़े बहुत लोग वापसी में शायद वैष्णो देवी जरूर जाते होंगे। सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री वैष्णो देवी गए थे 2012 में, जब 1 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या हो गई थी। और पिछले कुछ सालों में ये लगभग 91, 95, 94 लाख के लगभग ये तीर्थ यात्री वैष्णो देवी जा रहे हैं। ये डेटा आपको वैष्णो देवी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। इसमें एक बात आप थोड़ा ध्यान से अगर आप ये फिगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2012-13 के बाद से ये स्टेबलाइज हो गया है, क्योंकि जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं स्पेशली वैष्णो देवी, ये ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो तीर्थ यात्री भी कम होने लगते हैं। और उससे पहले जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी 2000 के बाद से, तो निरंतर इसमें ये बढ़ता गया और 2014 के बाद से ये डामाडोल सा ही है, ये नीचे ही आ रहा है ये फिगर। तो लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं दिखा देता हूँ 2024 का डेटा लेके। टोटल टूरिस्ट जो JNK में जो सरकार ने बताया वो 2 करोड़ 35 लाख 90 हजार 81 थे। उसमें उस साल वैष्णो देवी गए 94 लाख 55 हजार 605 और अमरनाथ यात्री थे 5 लाख 12 हजार। तो इनको घटा दीजिए तो बैलेंस बचा 1 करोड़ 36 लाख 22 हजार 476। ये टूरिस्ट जो थे ये नॉन पिलग्रिमेज वाले बचे। और उसके बाद निकाल दीजिए कि कश्मीर वैली उस साल गए 34 लाख 98 हजार 702। तो ये जो फिगर 1 करोड़ के ऊपर का बचता है, जिसको मैंने क्वेश्चनेबल बोला है, ये कौन लोग हैं? हमने वैष्णो देवी वालों को भी गिन लिया, हमने अमरनाथ वालों को भी गिन लिया, हमने कश्मीर जाने वाले सब तरह के टूरिस्ट गिन लिए। तो अब ये लोग कौन है 1 करोड़ जो जम्मू रीजन में जा रहे हैं, और ये वैष्णो देवी नहीं जा रहे, ये जम्मू आ रहे हैं। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको, आप लोग जो नॉर्थ से होंगे वो क्या बता सकते हैं कि इसमें से ये लोग किधर जाएंगे घूमने के लिए जम्मू रीजन में? आपको थोड़ी-थोड़ी ये बात समझ आने लगेगी अगर आप केंद्रीय सरकार का नैरेटिव पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। यानी कि 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, सरकार का नैरेटिव ये है कि जब से आर्टिकल 370 हटाया है, तब से घाटी में शांति है और बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर शुरू हो गया है। ये नैरेटिव लगातार अमित शाह जी की तरफ से आता जा रहा है कि जब से 370 हटा है, शांति हो गई है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो गया है और टूरिज्म तो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। अब चाहे इसको आप नैरेटिव कहिए या प्रोपेगेंडा, ये चलता जा रहा है। फरवरी 17 2023 में फिर से अमित शाह ने कहा कश्मीर इज फिल्ड विद टूरिस्ट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और हमारे मोदी जी कब पीछे रह सकते हैं, उन्हें तो ऐसी बातें करने में और भी मजा आता है। वो भी लग गए कि जम्मू एंड कश्मीर इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टूरिज्म। ये बीजेपी की साइट से मैंने ये लिया है, ये 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। और अभी मैंने आपको 2023 का ही डेटा दिखाया था। और फिर अगर बड़े बॉस लोग ये बोलेंगे तो छोटे बॉस को तो ये बोलना ही पड़ेगा। तो हमारे एलजी भी लग गए इस नैरेटिव में। 2.35 करोड़ टूरिस्ट विजिट जम्मू एंड कश्मीर इन 2024, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बोल रहे हैं। अब ये तो सब लोग बीजेपी वाले थे। इधर उमर अब्दुल्ला जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उनको भी ये दिखाने का मजा आने लगा कि जम्मू कश्मीर में करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं। इनको आए हुए अभी चीफ मिनिस्टर बने कुछ ही रोज हुए हैं, लेकिन ये भी फंस गए हैं प्रधानमंत्री के नैरेटिव में। तो पॉलिटिकली इसका क्या क्या संदेश जा रहा है, वो फिर किसी दिन हम बात करेंगे। और इसीलिए मैंने इस एपिसोड के शुरू में कहा था कि ये मेरी जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से पर्यटकों की गिनती करती है जम्मू एंड कश्मीर में।
एक ज़माना होता था जब हम लोग छोटे थे 60 का दशक होता था या 70 का, तब जब हम लोग श्रीनगर जाते थे, तो वहाँ एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर होता था, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता था। तो कोई एक प्रोसेस था टूरिस्ट को गिनने का, लेकिन आज वो ऐसा नहीं होता है। और ख़ास करके ये जो 1 करोड़ मिसिंग टूरिस्ट्स हैं, इनका रहस्य भी मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।